हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 4 जनवरी और आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल लिपि जो है उसके आविष्कारक हैं लुइस ब्रेल और उनका बर्थडे होता है 4 जनवरी को। इसीलिए हम 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट करते हैं। ये नेत्रहीन या मंद दृष्टि के लोगों के मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने और उनके जो मूलभूत अधिकार होते हैं या उनकी जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बढ़ते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन इंस्टीट्यूट इज सेट टू बी द सेक्रेटेरिएट ऑफ द साइंस 20, द साइंस वर्किंग ग्रुप ऑफ G20। आपसे पूछा गया है कि G20 के जो विज्ञान कार्य समूह विज्ञान 20 है उसका सचिवालय कहाँ बनाया जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं IIT दिल्ली, IISc बेंगलुरु, IIT मद्रास या IIT गुवाहाटी। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, IISc बेंगलुरु। और जो S20 है ये वर्क करेगा टूवर्ड्स रिजॉल्विंग कॉमन ग्लोबल लेवल चैलेंजेस लाइक पॉवर्टी। और थीम की बात करें तो S20 2023 की जो थीम है वो है डिसरप्टिव साइंस फॉर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which among the following countries are the part of Organization of Petroleum Exporting Countries? आपसे पूछा गया है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का हिस्सा कौन से देश हैं। आपके ऑप्शंस हैं लीबिया, ईरान और इराक। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये तीनों ही देश ओपेक के मेंबर हैं। ओपेक की बात करें तो ओपेक is a permanent intergovernmental organization created at Baghdad Conference in 1960, but it came into effect in 1961. इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में है, पर यह ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रिया ओपेक का मेंबर नहीं है। करंट टाइम में मेंबर की बात करें तो ओपेक में 13 मेंबर्स हैं। फाउंडिंग मेंबर इसके 5 रहे हैं, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। लीबिया इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा 1962 में। और अगर हम करंट टाइम पे ओपेक के सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो हैथम अल-गैस इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। इसके अलावा और इसके जो मेंबर हैं वो है UAE, नाइजीरिया, गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला और अल्जीरिया। ओपेक के 13 मेंबर्स के अलावा ओपेक प्लस में भी 11 कंट्रीज शामिल हैं। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री हैज़ बिकम 20th मेंबर ऑफ यूरोजोन इन 2023। आपसे पूछा गया है कि यूरोजोन का 20वां सदस्य कौन सा देश बना है। आपके ऑप्शन हैं स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया या क्रोएशिया। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रोएशिया। क्रोएशिया की बात करें तो इसकी कैपिटल है जाग्रेब और इसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें हंगरी, सर्बिया, स्लोवेनिया, इटली, बोस्निया एंड हर्जेगोविना और मॉन्टेनेग्रो आते हैं। क्रोएशिया की मुद्रा की बात करें तो इसकी पहली मुद्रा रही है कुना, जो कि अब यूरो हो जाएगी। और क्रोएशिया फेमस है फॉर ब्यूटीफुल बीचेस। यूरोजोन की बात करें तो यूरोजोन ग्रुप ऑफ ऐसी कंट्रीज होते हैं हु अडॉप्टेड यूरो एज देयर प्राइमरी करेंसी एंड सोल लीगल टेंडर, और ये इस्टेब्लिश किया गया है 1999 में। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली हु बिकेम 78th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। आपसे पूछा गया है कि भारत का 78वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है हाल में। आपके ऑप्शंस हैं वी प्रणव, प्रणव आनंद, आदित्य मित्तल या कौस्तुभ चैटर्जी। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कौस्तुभ चैटर्जी। ये भारत के 78th ग्रैंड मास्टर हैं, पर अगर हम वेस्ट बंगाल के देखें तो वहाँ से ये 10th ग्रैंड मास्टर हैं जो निकले हैं। इसके अलावा अगर हम 77th ग्रैंड मास्टर की बात करें तो वो हैं आदित्य मित्तल, 76th हैं प्रणव आनंद और 75th ग्रैंड मास्टर वी प्रणव हैं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इको सेंसिटिव जोन्स इज आर करेक्ट। आपको इको सेंसिटिव जोन से संबंधित करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इंक्लूड्स एरिया विद इन 10 किलोमीटर ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सेकेंड, they are notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change under Wildlife Protection Act 1972. Third, the zones are restricted for activities like commercial wood uses, mining and tourism. आपको इको सेंसिटिव जोन से संबंधित करेक्ट स्टेटमेंट बताना है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है पर सेकंड गलत है। ये नोटिफाई करता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और इको सेंसिटिव जोन ये ऐसे एरियाज होते हैं विच आर डेजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर स्पेसिफिक स्पेसीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following nations India has signed the Mutual Legal Assistance Treaty, जिसको हम MLAT भी बोलते हैं। आपके ऑप्शन हैं बांग्लादेश, सऊदी अरबिया या फ्रांस। आपको बताना है कि यह संधि भारत ने किस किस के साथ साइन की है और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1 and 3। तो इंडिया so far has signed दिस ट्रीटी विद 45 कंट्रीज़। सऊदी अरब के साथ अभी इस चीज़ को लेके हम टॉकिंग टर्म्स में हैं। और ये जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी होता है ये होता है टू ऑब्टेन फॉर्मल असिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इन इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू क्रिमिनल केसेस। बाकी ये ट्रीटी हम बांग्लादेश और फ्रांस के साथ साइन कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 पॉइंट पीस फार्मूला ये हाल में काफ़ी चर्चा में रहा है। इससे संबंधित क्वेश्चन है कि 10 पॉइंट पीस फार्मूला इज रिलेटेड टू विच कंट्री। आपके ऑप्शंस हैं यूक्रेन, रशिया, इंडिया या यूएसए। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यूक्रेन। यूक्रेन ने अनाउंस किया है ये फार्मूला, पीस का फार्मूला इन नवंबर 2022 इन द समिट ऑफ G20 और ये रिलेटेड है टू यूक्रेन क्राइसिस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।